जय जय श्री सुखदेव। जय जय श्री राधे। भगवान को प्राप्त करने के मार्ग के लिए सभी शास्त्र और संत नाम जप को सर्वश्रेष्ठ उपाय बताते रहे और विशेष रूप से कलयुग में नाम जप की बहुत महिमा है। पीछे सतयुग त्रेता द्वापर आदि में कठोर तप, विविध व्रत, प्रतिज्ञा के साथ में राजसी मानसी सेवाएं, कठोर नियम, सत्य आदि को धारण करना, ये सब आज के समय में बहुत संभव नहीं है। तो नाम जप जो है ये बहुत सरल, सीधा, सुगम मार्ग है और अनादि काल से विभिन्न भक्तों के चरित्रों में हम देखते हैं बहुत भक्त पीछे हुए हैं और वर्तमान तक हैं। नाम जप की जो विशेषता है सभी संतों के चरित्रों में पाई जाती है। ऐसे नाम जापक चरित्र के रूप में फारस में हुए मंसूर का नाम प्रसिद्ध है। महाराज, नाम की ऐसी निष्ठा, नाम को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझ करके और कड़ी न टूटने देना नाम स्मरण की, और कैसे अद्वितीय निष्ठा से उस नाम का जप करना, बड़ी अद्भुत कथा है। मंसूर का नाम इतिहास में सदा सदा के लिए इस नाम निष्ठा से प्रसिद्ध हो गया। कथा आती है कि लगभग 858 ईस्वी में फारस में सूफी भक्त कवि मंसूर अल हल्लाज हुए थे। इनके भक्त बनने की भी बड़ी रोचक कथा है। परमात्मा के भक्त कैसे बने? ये वहां के राजा के पुत्र थे और इनकी एक बहन थी, उसका नाम सिमली बताया जाता है। और सिमली अपने गुरु समसतरवेद से दीक्षित थी और रोज उनके लिए भोजन बना करके सुबह शाम ले जाती थी। गुरु जी को भोजन पवा लेती और फिर उनसे सत्संग सुन करके आती थी। रोज का नियम था उसका। और उसका जो पिता था राजा, वह भी इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करता था। अपनी पुत्री के स्वभाव को जानता था कि वह सत्संग करने जाती है गुरु के पास में। लेकिन किसी ने सिमली के भाई मंसूर से कह दिया कि तुम्हारी बहन देखो रोज रोज आश्रम में जाती है गुरु जी के पास में, रात को भी भोजन लेकर के जाती है, कितनी देर सत्संग करने के बाद लौटती है। तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, यह उचित नहीं है। अब मंसूर ने बात मान ली कि बिल्कुल ठीक है। तो उसने निश्चय कर लिया कि आज जब शाम को वह भोजन लेकर के जाएगी तो मैं उसके पीछे जाऊंगा और पता लगाऊंगा। मंसूर पीछे पीछे, आगे आगे बहन अपने गुरु के लिए प्रसाद तैयार करके जा रही है।
आश्रम के भीतर चली गई, अपने मुर्शद को, गुरु को भोजन पवाया और भोजन करने के बाद में गुरुदेव ने सत्संग शुरू की। गुरु जी सत्संग सुनाने लगे और कुटिया के बाहर एक सुराख से, छेद से मंसूर सब भीतर की क्रियाएं देखने लगा कि क्या क्या होता है। वो सुराख से देख रहा है और भीतर गुरुजी सत्संग सुना रहे हैं। देखो बेटा, ये जो जीवन है यह बार बार नहीं मिलता है। इस जीवन को पाकर के, मनुष्य शरीर को पाकर के हमें परमात्मा की भक्ति अनिवार्य रूप से करनी ही चाहिए। परमात्मा में फना होने को, मोक्ष प्राप्त हो जाना, तल्लीन होना, इसको फना होना कहते हैं। तो फना हो जाना ही हम सबका मुख्य उद्देश्य है, इसको नहीं भूलना चाहिए। और भगवान के नाम का जब निरंतर करना चाहिए। तो उन्होंने सत्संग सुनाया, मंसूर बाहर खड़ा खड़ा सब सुन रहा है। गुरुजी रोज तो आधा घंटा 1 घंटा सुनाते होंगे कथा, और आज तो 2 घंटे हो गए सत्संग सुनाते सुनाते। उन्हें पता चल गया है कि बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसमें सत्संग से परिवर्तन होने वाला है। वो भगवान के नाम निष्ठा को साकार रूप देने वाला और कितने ही लोगों को इस मार्ग के प्रति आकर्षित करने वाला हो जाएगा। इस बात को वे जानते थे। सत्संग सुनाया, फिर दोनों ने, गुरु शिष्या ने अपने हाथ सामने करके परमात्मा से प्रसाद मांगा। कथा आती है, दोनों के हाथों में 2 कटोरे आए। जो गुरुजी के हाथ में कटोरा आया उसमें से आधा अमृत, आधा प्रसाद गुरुजी ने पी लिया और अपना उच्छिष्ट शीत जो है आधा बचा लिया। और शिष्या को, सिमली को कहने लगे, जाओ ये आधा जो है बाहर, आश्रम के बाहर में कोई कुत्ता खड़ा है, उसको पिला दो। उसका मन मलिन है, उसका अंतःकरण पापी है, उसमें कुविचार भरे हैं, इसलिए उसको पिला दो ताकि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। उन्हें तो कृपा करनी थी इस मंसूर के ऊपर। गुरुजी के वचन का पालन तो करना ही था। शिमली हाथ में कटोरा लेकर के बाहर जाने लगी। गुरुजी बोले, ठहरो, बाहर जाओगी तो तुम्हें देख करके वो भाग जाएगा कुत्ता। और स्वाभाविक है, बहन को बाहर निकलते देख करके मंसूर भागता या छिपता इधर उधर जो भी है। उसके मन में शंका होती कि बहन क्या सोचेगी, मेरे पीछे पीछे आ गया। तो बोले, इस सुराख से बाहर फेंक दो, इसी से उसका उद्धार हो जाएगा। अब सुराख के पास मुंह लगा करके मंसूर खड़ा ही था। स्वाभाविक रूप से कुछ मुंह खुला था और कुछ बूंदें उसके मुंह में जा गिरी। अंतःकरण उसका स्वच्छ पवित्र हो गया। गुरुदेव के चरणों में आकर के गिरा, महाराज क्षमा करो, मैं बहुत पापी हूं, कुटिल हूं, पतित हूं, मुझसे कुछ नहीं बना है आज तक, उल्टे अपराध बना है। आपके, मेरी बहन के यहाँ आना, आपके यहाँ आना, प्रसाद पवाना, सत्संग सुनना, इसमें भी मैं दोष दृष्टि देख रहा था, इसमें भी मेरी दोष दृष्टि, हमें दोष ही देखने आया था। लेकिन आपकी सत्संग और आपके प्रसाद को पाकर के मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। अब मुझे आप अपनी शरण में लो। गुरुजी ने मंसूर के भाव को जान करके उसको दीक्षा दे दी और बोले, अनाल हल्क इस मंत्र का जप करो, ये भगवान का नाम है, साकार रूप में परमात्मा है। यहां सब के सब जो प्राणी हैं वो भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। तो किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, तुम तो इस नाम का जप करो, इस नाम की कड़ी न टूटने देना।
ठीक महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब मंसूर अनल हल्क कहने लगा। सब खबर फैल गई मुस्लिम समाज में, ये तो काफिर है, ऐसी भाषा बोलता है, अल्लाह का निरादर करता है, ये हमारे धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो परंपरागत चली आ रही है, उनका विरोध करता है। लेकिन राजा का पुत्र है, कोई करे तो क्या करे। सब ने एक दिन नगर के लोगों ने कहा मिलकर के शिकायत करेंगे। मिलकर के राजा के पास गए और कहने लगे या तो इससे अनल हल्क बंद कराओ। ये कहता है अनल हल्क, देखो उस शब्द का अर्थ गलत ले लिया लोगों ने। ये बोलता है अनल हल्क, मैं ही अल्लाह हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इसी का पर्याय उन्होंने इसको मान लिया, अनल हल्क को। कहने लगे या तो इससे ये शब्द बुलवाना बंद करो, नहीं तो इसको सजा दो, फांसी दो, जला के मारो। सब लोगों के सामने राजा ने इसको खूब समझाया, बेटा देखो ये हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन वह तो नाम का पक्का धुनी था, लगातार जपने लगा अनल हल्क। नगर के सब लोगों ने अपने अपने हाथों में बड़े बड़े पत्थर ले लिए, पंक्ति बना करके खड़े हो गए। बोले एक एक जना आओ, इसको पत्थर मारो और कहते जाओ अनल हल्क बोलना छोड़। जैसे ये बोलता है इसको पत्थर मारो। अब पूरे लोग जब पत्थर मारेंगे तो ये तो भयभीत होकर के या तो कहना छोड़ देगा, नाम जब छोड़ देगा, और नहीं तो मारा जाएगा। अब महाराज ये आज्ञा सबको माननी थी। सिमली भी उसी पंक्ति में खड़ी है। सब लोग आते, आधा आधा किलो का पत्थर, बोलते इस नाम को कहना छोड़। वो बड़े प्रेम से कहता अनल हल्क, अनहल्क, मस्त होकर के, और लोग पत्थर मारते। आगे सट जाता, फिर कोई दूसरा आता, फिर वैसी कितने ही लोगों ने पत्थर मारे, शरीर लहू लुहान हो गया, लेकिन वो मस्ती से गाता जा रहा है अनल हल्क। ऐसी नाम की निष्ठा हो, कृपा बनती है तब। कैसी उनकी निष्ठा नहीं है। ऐसी बहुत सी चरित्र है, बहुत चरित्र है। कई त्रास झेलने पड़े। अब जब राजा ही विरुद्ध हो जाए तो पूरी प्रजा है, और पूरी प्रजा की ओर से दंड दिया जा रहा है एक ही साथ, लेकिन नाम के बल पर झेल रहे हैं। शिमली की बारी आई। शिमली ने एक हाथ में पत्थर और एक हाथ में फूल ले रखा था। सोचा फूल फेंक दूंगी, मार दूंगी, समाज के निंदा के भय से भी बच जाऊंगी, और भाई तो मेरा भाई है, भक्त है, मेरे ही गुरु के द्वारा दीक्षित है, तो वैसे गुरु भाई बहन भी हैं, तो इसको कष्ट भी नहीं होगा। शिमली ने जैसे ही आया, शिमली ने पहचान लिया कि फूल मार देना चाहिए अब। और मंसूर भी बहन को पहचान गया। बहन को देखते ही बोला बोल बहन अनल हल्क, लेकिन बहन ने नहीं बोला। उसी गुरु की शिष्या है, लेकिन भय से नहीं बोली और फूल मार दिया। अब जो मंसूर पत्थर मारने पर भी हंस हंस करके प्रेम से नाम जप कर रहा था, वही अब फूल की मार से रोने लगा बुरी तरह से। बहन ने पूछा अरे बड़े बड़े पत्थर लग रहे थे, घाव हो रहे थे, शरीर से रक्त बह रहा है, तब तो नाम नहीं छोड़ा, प्रेम से हंस रहे थे, अब मैंने तो फूल ही तो मारा है। कहने लगा बहन ये जनता नहीं जानती है, भोली है जनता, ये नहीं जानती कि मैं किसके ऊपर कुर्बान हूं, मैं किसके ऊपर इतना समर्पित हूं, ये जनता को पता थोड़ी है, पर तुझे तो पता है। आखिर तू ही तो मुझे इस सन्मार्ग में लेकर के आई थी, और तेरे ही हाथों से ये जो फूल फेंका गया है ना, इस फूल से मुझे उन पत्थरों से दुगना दर्द हुआ है। ध्यान रखना, पत्थरों से दुगना दर्द दिया है इस फूल ने। मैं कैसे हंस सकता हूं? उस मुर्शद की शिष्या होकर के तुमने उस मार्ग को भुला दिया है। नहीं माना, मंसूर नहीं माना। राजा से कहा अब अंत
अंतिम उपाय यही बचता है। हाथ पांव इसके काटे जाए, गर्दन काटी जाए, शरीर को जला करके दरिया में राख बहा दी जाए। महाराज, लोग आए, तलवारें लेकर के आए, अब की बार ये जो नाम बोला गंदा काफिर का, तो ये हाथ काट लेंगे। जिधर तलवार लेकर के व्यक्ति खड़ा था उधर ही हाथ करके उसने नाम बोल दिया, अनर्थ, उस हाथ को काट दिया। फिर इसको खड़ा करके बोला, इसको काट दिया। फिर बोला, गर्दन काट दी, शरीर को जला करके राख कर दिया, वो दरिया में बहा दी। फिर भी उस राख से आवाज आ रही है, अमल हल्क। जैसे कुबाजी महाराज कुआं खोदते समय मिट्टी में रह गए थे, लोगों ने तो मृत समझ लिया। कितने दिन बाद में उधर से सीताराम सीताराम की ध्वनि आती है, फिर उनको निकालते हैं। कैसी भक्त भगवान की विचित्र लीला है। राख से आवाज आती रही अमल हक की, उस शब्द की, उस नाम की। देखते देखते हजारों मंसूर गलियों में घूमने लगे, नाम जप करते हुए। बस्ती से नगर के लोग तो भयभीत हो गए, सब घरों में दुबक गए। परमात्मा ने लीला समेटी और अब एक ही मंसूर गली में उस नाम का उच्चारण कर रहा था। थोड़ी देर बाद में वह भी अंतर्धान हो गया। तो ये चरित्र हमको सिखाता है कि भैया परमात्मा में तल्लीन हो जाना है, तदाकार हो जाना है, तदस्वरूप हो जाना है। तो भगवान के एक नाम से लो लगाते रहो, उस नाम के द्वारा सब काम बन जाएगा। मंसूर ने बाणी में, अपनी बाणी में लिखा, कहे मंसूर काजी से निवाला कुफर का मत खा, अनल हल्क नाम बरहक है, यही कलमा सुनाता जा। प्रियतम में तल्लीन होने के लिए बस ये नाम अनल हल्क, परमात्मा का, अल्लाह का, जिसका है, उस खुदा का, उस भगवान का, उसका उच्चारण करता जा। इससे सब काम बन जाएंगे, सब काम बन जाएंगे। हमारे श्री शुक संप्रदाय में आचार्य स्वामी श्री रामरूप जी महाराज ने, महाप्रभु जी के जो परम शिष्य थे, उन्होंने अपनी वाणी में कई बार मंसूर के नाम का उल्लेख किया है। सभी संतों ने लगभग किया है अपनी वाणियों में कि नाम निष्ठा हो तो किसके जैसी हो, मंसूर के जैसी हो। जो भगवान के नाम को चारों ओर फैला गया है, उस नाम की महक चारों ओर सुरभित कर गया है, महका गया पूरे वातावरण को और स्वयं प्रसिद्ध हो गया। भगवान अपने नाम के द्वारा इस भक्त की प्रसिद्धि संसार में चाहते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये नाम निष्ठा जो है, कैसी अद्वितीय निष्ठा है। बस नाम के प्रति निष्ठा हो जाए और नाम न छूटे तो सब काम हो जाए। जय जय श्री सुखदेव।